अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दुबई आके एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं लेकिन वीज़ाज़ की वजह से परेशान हैं और चाह रहे हैं कि आपको अपडेट दी जाए कि इस टाइम वीज़ाज़ ओपन हैं पाकिस्तानियों के लिए, नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। वीडियो एंड तक देख लेंगे तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप किसी के हत्थे नहीं चढ़ेंगे और अपना कीमती पैसा और वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और वो लोग जो कि हमारे पेड कोर्सेज़ लेना चाहते हैं जिनकी फ़ीसिस तकरीबन 50,000 से 70,000 रुपीज़ के बीच में है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे चंद हज़ार पर मंथ की बेसिस पे, मंथली सब्सक्रिप्शन की बेसिस पे आपको उन सारे कोर्सेज़ की एक्सेस मिल जाती है। तो अगर मैं रफली कहूँ तो 5 से 6 लाख रुपए के कोर्सेज़ आपको चंद हज़ार की सब्सक्रिप्शन की एक्सेस पे आपको मिल जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है, अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो अगले महीने आप सब्सक्रिप्शन अपनी ऑफ भी कर सकते हैं। वापस आते हैं भाई टॉपिक के ऊपर। जाना है दुबई, वीज़ाज़ ओपन हैं या नहीं। सबसे पहले दो सवाल होते हैं सबके, सर विज़िट वीज़ा के बारे में बता दें, नंबर 2 वर्क वीज़ा के बारे में बता दें। विज़िट वीज़ा लोग क्यों लेना चाहते हैं, पहले उसकी भी वजह। 90% लोग विज़िट वीज़ा इसलिए लेना चाहते हैं कि वो वहाँ जाएं और जॉब हंटिंग करें। जॉब मिल जाए तो भाई उसी एम्प्लॉयर से कहें कि हमें वीज़ा दे दे और वो हमें वीज़ा दे दे और हम वीज़ा उसको कन्वर्ट कर लें वर्क वीज़ा पे। भाई पहले तो ऐसे होता था, बड़ा इजीली होता था, बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया, मेरे बहुत सारे जानने वालों ने भी किया। लेकिन अब ये वाली सिचुएशन थोड़ी सी हो गई है टफ़, क्योंकि पाकिस्तानियों के विज़िट वीज़ाज़ नहीं लग रहे। हाँ, अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो फिर तो आपका आसानी से विज़िट वीज़ा भी लग जाएगा, लेकिन 60 साल वाले बेचारे ने वहाँ पे जाके क्या नौकरी करनी है। तो इस वजह से जो यंगस्टर्स हैं भाई, पहली बात ये है कि विज़िट वीज़ा वाली ऑप्शन ख़त्म है। हाँ, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको डन बेस वीज़ा लगवा देंगे। पहली बार डन बेस वीज़ा भी इंडिविजुअल का नहीं लग रहा, डन बेस वीज़ा भी फैमिलीज़ का लग रहा है। लेकिन अगेन उसकी जो प्राइस है, अगर आपको वो पता चलेगी तो आप कहेंगे कि यार इससे बेहतर है बंदा ना जाए। 2.5 लाख रुपया चार्ज कर रहा है, कोई 3 लाख रुपया चार्ज कर रहा है। ये मैंने बातें सुनी है, ठीक है, मैं किसी से मिला नहीं, मुझे किसी ने डायरेक्ट ऑफर नहीं किया क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है। लेकिन चूंकि मार्केट में ये आवाज़ें आ रही थी तो मैंने कहा मैं आप तक ज़रूर ये बातें बताऊं। प्लस वो फैमिली वीज़ा है, आपका, आपकी बेगम का साथ, आपके कोई बच्चा होगा तो उसका भी वीज़ा है। अब बात सिर्फ यहाँ तक तो रहती नहीं है कि आपने 2.5 लाख दिया, वीज़ा ले लिया, ओके ले लिया, उसके बाद 3 लोगों की टिकटें भी लगाओ, फिर उसके बाद आप होटल पे जाके रुकोगे तो भाई आजकल तो सीज़न है, आपको लग समझ जाएगी। कौन बंदा 10-15 लाख रुपया लगा के सिर्फ जॉब हंटिंग करने जाएगा। और मज़े की बात यह है कि जॉब हंटिंग के लिए भी वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंपनीज भी हैं उनकी भी कोशिश होती है कि हमें लोकल एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए। आप जाते हो फ्रेश यहाँ से उठ के, यहाँ चलो आपका यहाँ 10 साल का तजर्बा भी है, दुबई में आपका वो तजर्बा ज़ीरो है। ये बात याद रखिएगा, दुबई एक डिफरेंट वर्ल्ड है। यहाँ पर आपको लगता है कि पाकिस्तान में आप फने खाओ, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन जब आप दुबई जाते हो, जब आपके पास दुबई का एक्सपीरियंस नहीं होता, चाहे वो 1 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, जिस बंदे के पास दुबई का 1 साल का एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान का 10 साल का भी एक्सपीरियंस लेके जाएगा ना, वो 1 साल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अलावा वहाँ पर जब भी जॉब ली जाती है तो ज़्यादातर जॉब्स का जो एक चीज़ प्लस पॉइंट देखा जाता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। इस टाइम दुबई के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी हैं और वो बेरोज़गार भी हैं और वो जॉब्स भी ढूंढ रहे हैं, तो पहले तो उनको मौका दिया जाएगा ना जॉब लेने के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम आप किसी भी विजिट वीज़ा के चक्कर में पड़ के जॉब हंटिंग के लिए ना आए। हाँ, वैसे दुबई घूमना फिरना आप 100 बार, जिसने घूमना फिरना उसके लिए तो भाई पैसा अहम ही नहीं है, वो तो कहता है भाई ठीक है मैंने कमाया इसलिए था खर्च करने के लिए, तो भाई लो वीज़े, निकलो जाओ दुबई घूमो पार्टी शार्टी करो। लेकिन अब उन लोगों की तरफ आ जाते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि सर हम अगर पाकिस्तान में बैठे हुए वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। भाई उसका सिंपल सा तरीकाकार है कि वहाँ की कोई कंपनी, वेल रिप्यूटेड कंपनी आपका वीज़ा डाले, यानी कि आपका ऑफर लेटर निकाले और उसके बाद आपको वो भेज दे। उस वीज़े पे आप ट्रैवल करो और वहाँ पे जाके आपका वो वीज़ा बायोमेट्रिक और मेडिकल के बाद कंफर्म हो जाए। लेकिन ऐसी कंपनीज बहुत ही आटे में नमक के बराबर हैं, क्योंकि ये वो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ने वहाँ पे सख्ती कर दी है। पहले होता था कि बहुत सारे लोग अपनी कंपनी बनाते थे, 4-5 वीज़ों का कोटा होता था, वो वीज़े आगे से बेच देते थे। अब वो हकीकत में वो बंदे तो वहाँ चले जाते थे लेकिन वो उस कंट्री में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। तो इस तरह की कंपनीज़ पे क्रैकडाउन जारी है। अब सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ के वीज़ाज़ निकलते हैं जो कि वेल रिप्यूटेड हैं, जिनके पास प्रॉपर स्टाफ है, प्रॉपर टैक्स पे करती हैं और प्रॉपर बिजनेस एग्जीक्यूट करती हैं। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी कंपनी में आपका कोई जानने वाला है, कोई दोस्त अहबाब है और वहाँ वैकेंसी भी है और वो आपको ऑफ़र लेटर निकलवा देते हैं, तो भाई आप खुश नसीब हैं, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंपनीज़ कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगती कि भाई हम आपको वीज़ा देते हैं हमें पैसे दे दो। जो पैसे दे के वीज़ा होता है ना भाई, वो बड़ा ट्रिकी होता है। यहाँ पर एक और चीज़ भी बताऊँ, वो दोस्त अहबाब जो कि कहते हैं कि सर हमें पार्टनर वीज़ा ऑफ़र हो रहा है, हम पार्टनर वीज़ा पे चले जाएँ,
तो भाईजान प्लीज़ पार्टनर वीज़ा पे नहीं जाना। पार्टनर वीज़े में क्या क्या आपके साथ सलूक होता है वो मैं इंशाल्लाह उस पर फिर किसी दिन वीडियो बना दूंगा। पार्टनर वीज़ा पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ये आप क्रॉस लगा लो, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई अगर आपके इतने ही बुरे हालात आ गए तो यहीं पर यार कोई हाथ पैर मार लो। अगर आपके पास 2.5, 3, 5, 10 लाख रुपया लगाने के लिए है दुबई आने के लिए, तो 10 लाख में यहाँ पर कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार हो जाता है। यहाँ पर मुझे याद है ये, मैं एक बच्चे को देखता था यार, बच्चा तो नहीं था खैर, मतलब बच्चा ही हो गया यार, 17-18 साल का लड़का। उसने पहले खड़े होके एक स्टूल के ऊपर अपने चिप्स बेचने शुरू किए। अब मैं उसके पास से गुजरता हूँ माशाल्लाह, मैं देखता हूँ उसके पास समोसे भी हैं, रोल भी हैं, क्या कैपिटल होगा उसके पास। 2000-5000 से उसने वो बिज़नेस स्टार्ट किया। तो खाने पीने का बिज़नेस तो पाकिस्तान में वैसे ही चलता है। राइट लोकेशन, मेहनत, क्वालिटी, हो नहीं सकता कि आपका बिज़नेस ना चले। हाँ, अल्लाह का फ़ज़ल मस्ट है। अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए तरक्की लिखी है तो फिर भाईजान वो एक स्टूल पे लगाए गए चिप्स वाले को भी तरक्की दे के इतना कर देगा कि वो एक शॉप बनाने के काबिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका वाकई में यार 1 मिलियन 10-12 लाख रुपया है तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऑप्शन हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो कुएँ में फेंक के बस एक बार दुबई आ जाओ और उसके बाद आपको यार ये गलती कर दी मैंने। पार्टनर वीज़ा नहीं लेना, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक हो गया। बहुत सारे मसाइल हैं, बैंक अकाउंट नहीं ओपन होते और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि फिर इंशाल्लाह मैं किसी दिन वीडियो में बना दूंगा। तो भाईजान यहाँ पर ये हो गया। अब अगला सवाल आता है कि सर हम अपना बिज़नेस रजिस्टर करते हैं और हम अपने बिज़नेस का पार्टनर वीज़ा निकलवाते हैं। भाई डैट्स पॉसिबल, लेकिन उसमें भी वीज़ाज़ लगते हैं, वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं। आप इतनी मेहनत करके अपना एक बिज़नेस सेटअप करते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और सर सिर्फ हमने बिज़नेस इसलिए बनाना है, वहाँ पे लाइसेंस इसलिए लेना है ताकि हम अपना वीज़ा निकलवा सकें। भाई ये तो फिर बेवकूफ़ी है, क्योंकि दुबई के अंदर लाइसेंस लेना कोई बड़ा काम ही नहीं है, ठीक है। आपने लाइसेंस ले लिया, हर साल जितने पैसे लाइसेंस बनाने पे लगे थे हर साल आपने रिन्यूअल पे करनी है। कौन बंदा आपको अक्लमंद कहेगा कि यार आप बिज़नेस भी नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई बिज़नेस एक्टिविटी भी नहीं है, सिर्फ एक एमिरेट्स आईडी के चक्कर में कि दुनिया को दिखाऊं जी मेरे पास एमिरेट्स आईडी है, आप हर साल कंपनी की रिन्यूअल पे कर रहे हो। इट डजंट मेक सेंस, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों के पास बहुत पैसा भाईजान। तो भाई अगर इतना पैसा है तो उनके लिए तो भाई एक जेन्युइन ऑथेंटिक वे है। 2 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय कर लो ना, गोल्डन वीज़ा ले लो 10 साल का, क्या ज़रूरत है इतने छोटे मोटे पार्टनर वीज़े, फलाना वीज़ा, 10 लाख वीज़ा। तो भाई फिर पैसा इतना कमाओ कि आपके लिए गोल्डन वीज़ा के दरवाजे खुल जाएं और जब चाहो आप दुबई आ सको। नहीं आना भाईजान तो इसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट बेस पे पासपोर्ट ही दे देते हैं कि ये लो पकड़ो पासपोर्ट, तो आप वो पासपोर्ट ही ले लो। उस पासपोर्ट बेस पे आप यूएई का वीज़ा अप्लाई कर लो। प्रॉब्लम तो ग्रीन पासपोर्ट के साथ है ना। तो खैर मैंने आपकी सारी चीज़ें आपके सामने ओपनली रख दी हैं। इसके अलावा ये आज तक की डेट की अपडेट है। इसके अलावा कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा। और अगेन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अपना कीमती पैसा किसी एजेंट हज़रात के हाथ में मत दीजिएगा। और अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई हुनर सीखना चाहते हैं, तो भाई मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। चंद हज़ार की इसकी फ़ीस है, 40 दिरहम हमने रखी हुई है। एग्जीक्यूटिव ये कल को बढ़ जाएगी, अभी इंट्रोडक्टरी हमने प्राइस रखी है। और यहाँ पर आपको मोर देन 10 कोर्सेज़, ऐसे कोर्सेज़ जो कि दौरे हाजिर में आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद हो सकते हैं। AI, ई-कॉमर्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, आपको सब वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो देर किस बात की है, अभी जाओ चैनल को ज्वाइन करो। नहीं फ़ायदा मंद होएगा अगले महीने ना करना भाई, अनसब्सक्राइब कर देना, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।